डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड इंटर एग्ज़ाम यानी क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, यानी राजनीतिक शास्त्र, और इसके लघु व दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे इस वीडियो में। और वैसे प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो पॉलिटिकल साइंस का क्लास 12 का लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का यह आपका पार्ट 1 है। मैं आपको प्रत्येक भाग में 5 प्रश्न बताऊंगा जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। मैं कम कम प्रश्न इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको आसानी से याद हो जाए, रट्टा लगाना ना पड़े। तो चलिए, एक सत्र में आप 5 प्रश्न याद कीजिए, मैं आपको समझा देता हूं। शुरू करते हैं आज का सेशन। और क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, बहुदलीय व्यवस्था क्या है। बहु मतलब बहुत दल, है ना। बहुदलीय व्यवस्था क्या है या किसे कहते हैं। बहुत से दलों के सहयोग से देश के प्रशासन एवं लोकतंत्र को चलाना बहुदलीय व्यवस्था कहलाती है। यानी कई सत्ता मिलकर अपने राज्य को या देश को जो चलाता है, कई दल मिलकर, उसी को हम बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, बिहार सरकार बहुदलीय व्यवस्था द्वारा सरकार चला रही है वर्तमान समय में। जैसे कि आप देख रहे हैं, जदयू और भाजपा मिलकर बिहार में शासन चला रही है। यानी एक दल नहीं है, 2 दल मिलकर काम कर रही है। यानी 2 या 2 से अधिक दल आपस में मिलकर यदि काम करे तो वही आपका बहुदलीय व्यवस्था कहलाती है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। फ्रेंड्स, ये सभी प्रश्न वैसे ही हैं जो आपके एग्जाम में एक बार नहीं 2 या 3 बार पूछे जा चुके हैं। इतना इंपॉर्टेंट आपका ये प्रश्न है। तो चलिए सेकंड प्रश्न देखते हैं। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के 2 गुणों का उल्लेख करें। कौन कौन से 2 गुण हैं। तो नंबर 1 है आपका समानता को बढ़ावा देना। इस यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र में सभी नागरिकों को अपना समान अधिकार मिलता है। यानी सभी कानून के नज़र में एक समान है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी लिंग हो, पुरुष हो, महिला हो, ट्रांसजेंडर हो, फर्क नहीं पड़ता है। चाहे वो दलित हो, सभी कोई एक समान है। तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का सबसे पहला है गुण कि समानता को बढ़ावा देता है। सभी कोई वहाँ क्या है, एक बराबर है। नंबर 2, नागरिकों के हितों की रक्षा करना, यानी नागरिकों की सुरक्षा करना। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में सभी नागरिकों को अपने हितों की रक्षा करने का अधिकार मिलता है, अपने सुरक्षा का अधिकार मिलता है। हर कोई को यहाँ संरक्षण प्राप्त है। तो ये थे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के 2 गुण। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, न्याय क्या है। न्याय किसे कहते हैं। किसी भी देश के संविधान द्वारा व्यक्ति को मिलने वाली आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं धार्मिक स्वतंत्रता। आप देखिए, आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, राजनैतिक स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता। आर्थिक यानी कि पैसे से संबंधित, वित्त से, फाइनेंस से संबंधित। सामाजिक यानी कि समाज जहाँ रहते हैं लोग, राजनीतिक से और धर्म से। यदि इन सब में स्वतंत्रता है तो वही क्या है, न्याय है। आप किसी भी राजनीतिक पार्टी को वोट दे सकते हैं, उसमें भाग ले सकते हैं, किसी भी समाज से जुड़ सकते हैं, आपको किसी भी धर्म को मानने का हक है। तो ये सभी आपका न्याय कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, साम्यवादी अर्थव्यवस्था एवं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है। साम्यवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित अंतर है। नंबर 1, साम्यवादी अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन देश की सरकार के पास होता है। यानी साम्यवादी अर्थव्यवस्था में कौन चलाता है, देश की सरकार चलाता है, जिसका उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। इसके लिए, सामाजिक कल्याण के लिए। यानी कि जहाँ सरकार ही उसका मालिक है तो वहाँ किसके लिए होगा, वहाँ की जनता के लिए होगा। यानी समाज के कल्याण को उसमें देखा जाएगा। चलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन निजी व्यक्तियों के पास होता है।
जिसका उपयोग अपने निजी लाभों के लिए होता है। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या है, यहाँ निजी लोग हैं, यानी कि यहाँ लोग अपने अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं। वहाँ आम लोगों को फर्क नहीं पड़ता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्या वो मुसीबत में है, उनको ज़्यादा महंगा मिल रहा है सामान, मतलब नहीं है, यानी अपने लाभ के लिए देखा जाता है। तो उसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, जिसमें निजी लोगों के पास उसका स्वामित्व होता है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों को लिखें। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य निम्नलिखित है। नंबर 1, संपूर्ण विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना, यानी कि जितने भी देश है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी जगह शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है। कौन? संयुक्त राष्ट्र संघ। कहीं यदि कई देश मिलकर लड़ते हैं तो उसको रोकने का काम करता है, समझौता कराने का काम करता है, शांति को बढ़ावा देने का काम करता है संयुक्त राष्ट्र संघ। नंबर 2, भिन्न भिन्न देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना, यानी कि आपस में कई देश मिलकर काम करते हैं, मित्रता पूर्वक काम करते हैं, तभी तो एक देश का सामान दूसरे देशों में पहुंच पाता है, वहां से आ सकता है, आयात और निर्यात दोनों हो सकता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ कई देशों को आपस में मिलकर कार्य करने को सिखाता है, मैत्रीपूर्ण भावना दिखाता है। नंबर 3, आपस में तालमेल बनाए रखना। क्या बनाए रखना? तालमेल बनाए रखना, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो कहता है मिलजुल कर चले, है ना, आपस में कोई ऊंच नीच ना हो और तालमेल बना रहे। नंबर 4, आपसी सहयोग द्वारा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समस्याओं को हल करना। यदि कोई देश में धार्मिक बढ़ावा हो रहा है, वहाँ सामाजिक असमानता हो रहा है, आर्थिक असमानता हो रहा है, तो इन असमानताओं को दूर करता है संयुक्त राष्ट्र संघ। कुल मिलाकर शांति, सुरक्षा, मैत्रीपूर्ण भावना, आपस में तालमेल की भावना, सहयोग की भावना, धार्मिक भेदभाव न हो, इन सभी पर देखरेख करता है कौन? संयुक्त राष्ट्र संघ, और इनका यही उद्देश्य है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको टॉप 5 प्रश्न बताया जो कि आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपसे रिपीट होते हैं और सभी आपके 1 से 2 बार पूछे जा चुके हैं, और उम्मीद है आने वाले एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम में फिर से ये आएंगे, इतना इम्पोर्टेंट है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।